बच्चों आज हम लोग देखेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल पर आधारित सवाल देखेंगे। ये कक्षा 8 की अभ्यास 2D है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? अभ्यास 2D स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह के सवाल कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे। एक संख्या दी जाएगी आपको और कहेगा कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है। आज सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे सवालों को ही देखेंगे जिसमें वर्गमूल में क्या होता है, आपसे अंकों की संख्या पूछी जाती है। तो इसके लिए कुछ जनरल बातें हैं वो आप याद रखेंगे कि 1 से 9 तक की अगर किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं, 1 से 9 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकालें, 3 या 9, तो 1 अंक आएगा। और अगर 4 का निकालेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि अगर 1 से 9 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो उसमें 1 या 2 अंक आएंगे, 1 या 2 अंक आएंगे। लेकिन इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो फिर उसमें 1 ही अंक आएगा, 1 ही अंक आएगा। इसी तरह से 10 से 99 तक की संख्याओं का अगर आप वर्ग करेंगे तो उनके वर्ग में आपको 3 या 4 अंक प्राप्त होंगे और इनका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरह से 100 से 999 तक की संख्याओं का अगर आप वर्ग करेंगे तो उसमें 5 या 6 अंक प्राप्त होंगे और उसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। इतना आपको याद रखना है कि अब इसको देख लीजिए, ये 1 से 9 तक के बीच की किसी भी संख्या का, 2-3 संख्याओं का निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का निकाला, 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 या 9, कितना अंक आया इसके वर्ग में? 9, 1 अंक आया। 1 भी आ सकता है 1 से 9 के बीच, 2 भी आ सकते हैं। जैसे निकाल लीजिए आप 4 का, तो 4 चौक 16, 16 में कितने अंक आ गए? 2। तो 1 अंक भी हो सकता है और 2 अंक भी हो सकता है। लेकिन जब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। 9 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा? 81, 2 अंक। 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9। यानी कि अगर वर्ग निकालते हैं 1 से 9 तक की संख्याओं का तो 1 अंक भी मिलेगा और 2 भी मिल सकता है। लेकिन जब उनका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही अंक मिलेगा। इसी तरह से 100 से 99 तक की संख्याओं का अगर आप वर्ग करते हैं तो 3 अंक या 4 अंक दोनों में से कोई भी मिल सकता है, या तो 3 अंक मिलेगा या 4 अंक मिलेगा। लेकिन अगर इसी का 3 या 4 अंक की संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो फिर उसमें अंक कितने मिलेंगे हमको? 2। वर्गमूल में 2 अंक और वर्ग में 3 या 4 अंक। इसी तरह से 100 से 99 के बीच, 999 के बीच की अगर संख्या का, किसी भी संख्या का आप वर्ग करेंगे तो या तो उसमें 5 अंक आएंगे या 6 अंक आएंगे। लेकिन जब 5 या 6 अंक की संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से और फिर हम चलते हैं अभ्यास 2D पर। अभ्यास 2D जो कि कक्षा 8 की अभ्यास है, इस पर हम सवालों को देखेंगे। 5 सवाल हैं, इन 5 सवालों को हम बारी बारी से लगाएंगे। नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए बच्चों, ये अभ्यास 2D का पहला सवाल है। पहले सवाल में क्या है कि संख्या 1809025 के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है, इसमें इसका जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे ये आपको बताना है। ये अभ्यास कक्षा 8 की 2D जरूर है, लेकिन इस तरह के सवाल विभिन्न प्रकार की कंपटीशनों में, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं और इन सवालों को निकालने में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो संख्या आपको दी गई है 1809025, बाईं ओर से क्या करेंगे, हम इसके जोड़े बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े पर एक लाइन खींच देंगे। ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। उसके बाद जो बच गया है उसके ऊपर भी लाइन खींच देंगे, इसके ऊपर भी लाइन खींच दी। अब आप क्या करो, सिर्फ लाइनों की संख्या गिन लो कि वो कितनी लाइनें खींची हैं आपने। जितनी आपने लाइनें खींची हैं उतनी ही उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया
तीसरा वाला कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल, इसको नोट करिए फटाफट। देखिए बच्चों, ये दूसरा सवाल है। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो हम आपको लिखवा चुके हैं। कह रहा है कि 100 से 99 के बीच की कोई भी संख्या है उसका आप वर्ग निकालें। तो ये हमने आपको लिखवाया था कि 100 से 999 के बीच की संख्याओं का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो कितना, या तो 5 अंक मिलेगा या फिर 6 अंक आएगा। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। वर्ग के वर्गमूल यानी कि इस 5 से 6 अंक की संख्या का भी क्या निकालेगा, वो वर्गमूल निकालेगा। अब कितना अंक प्राप्त होगा ये बताना है। तो ये बात हम आपको पहले लिखवा चुके थे कि 100 से 999 का अगर हम वर्ग निकालेंगे, बीच की किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो 5 से 6 अंक प्राप्त होंगे। लेकिन जब इस 5 से 6 अंक की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक प्राप्त होंगे, 3 अंक प्राप्त होंगे। इसलिए इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें 3 अंक सही है। ठीक है, तो इसको उतारिए फटाफट और उसके बाद हम देखते हैं तीसरा सवाल। सवाल नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आइए देखते हैं। देखिए भाई, तीसरा सवाल है, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। कोई 7 अंकों की संख्या है, 5 6 4 3 2 1 4 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गए। अब कह रहा है कि इसका हमको वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसमें अंक कितने आएंगे। तो जैसा पहले सवाल किया था वैसा ही है ये सवाल। हम पीछे से क्या करेंगे, बाईं ओर से इसके ऊपर लाइन खींचेंगे, 1 2 3 और जो सिंगल रह जाएगा उसके ऊपर भी लाइन खींच देंगे। तो कितनी लाइनें खींची, कुल लाइनें हमने 4 लाइन खींची हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो ये था तीसरा सवाल। नोट करिए सवाल को और चलते हैं चौथे सवाल की ओर। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है, किसी संख्या के वर्गमूल में, देखिए ये चौथा सवाल है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है 1 अंक या 2 अंक की, 2 अंक या 3 अंक की, 3 अंक या 4 अंक की, 4 अंक या 5 अंक की। ठीक है, तो सवाल देखिए फिर इसको। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उनका अगर आप वर्ग निकालेंगे तो कितने अंक आएंगे, 1 अंक आएगा। वर्ग निकालने पर 1 या 2 अंक आएंगे और इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक मिलेगा। दूसरा नोट था, 10 से 99 के बीच की किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग निकालते हैं तो उसमें 2 3 या 4 अंक आएंगे और अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक आएंगे। 100 से 999 के बीच की किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग निकालते हैं तो 5 या 6 अंक आएंगे और इनका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। लेकिन हमारा सवाल इन दोनों से नहीं है, हमारा सवाल है इस वाले से। क्यों, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। तो वर्गमूल केवल यही वाले तो हैं। वर्गमूल में कितने अंक हैं, 2 अंक। तो इन वालों से हमको सवाल को चेक नहीं करना है। वर्गमूल में कितने अंक हैं, 2 अंक। तो वह संख्या है, तो वह संख्या, यानी कि ये संख्या इनमें से चेक करना है, इनमें से इसमें देखना नहीं है क्योंकि ये यहीं से कट चुका है। तो वह संख्या है 3 अंक की या 4 अंक की, 3 अंक की या 4 अंक की। ठीक है, ये सवाल था चौथा, इसको नोट करिए और देखते हैं हम लोग 5वां सवाल। उतार लिया होगा आपने। आइए देखते हैं 5वां और लास्ट सवाल। 5वां सवाल है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के
देखिए बच्चों, ये अभ्यास 2D का लास्ट सवाल है। अभ्यास 2D का लास्ट सवाल है। इसके बाद अभ्यास 2D पूरी खत्म हो जाएगी और हम लोग ये पूरी तरह से सीख जाएंगे कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, 1 से 9 तक का आपको याद रखना है, 10 से 99 तक का याद रखना है और 100 से 999 तक का याद रखना है। बाकी का निकालने का तरीका आप इसमें बिल्कुल सीख जाएंगे। वैसे इस तरह के 2 सवाल ऊपर आप लगा चुके हैं। सवाल कह रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या के, यानी कि पांच सवाल, 5वें सवाल के अंदर 5 सवाल हैं, 1 2 3 4 5। निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो निम्नांकित का मतलब क्या होता है? निम्न का मतलब होता है नीचे और अंकित नीचे अंकित। निम्नांकित का मतलब जो संख्याएं नीचे अंकित हैं, जो संख्याएं नीचे लिखी गई हैं, उन संख्याओं में प्रत्येक में आप ये बताइए कि अगर उसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसमें कितने अंक आएंगे। ये ऊपर 2 सवाल कर चुके हो आप। दाईं ओर से क्या करो आप, जो पड़ी लाइनें हैं, प्रत्येक जोड़ा बनाओ, जोड़े पर पड़ी लाइनें खींचना शुरू करो और जितनी लाइनें खींच जाएंगी उन लाइनों की संख्या ही उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो इसके ऊपर 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, कुल लाइनें कितनी खींची हमने? 2। तो इसमें कितने अंक होंगे? 2 अंक। इस सवाल को देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन और एक ये सिंगल, ये जोड़ा नहीं बना लेकिन लाइन हम तब भी खींचेंगे। कितनी लाइनें खींची हमने? 3 लाइन। तो इसमें कितने अंक होंगे? 3 अंक। ये देखिए 1 2 3, कितनी लाइन? 3 लाइन, 3 अंक। 1 2 3 4, कितनी लाइनें खींच दी? 4 लाइन। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? 4 अंक। 1 2 3 4, इसके वर्गमूल में भी कितने अंक आएंगे? 4 अंक। कितनी भी बड़ी संख्या आपको दी जाए और ये कहा जाए कि इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, तो आप क्या करेंगे? दाईं ओर से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे और प्रत्येक जोड़े के ऊपर एक पड़ी लाइन खींचते हुए चले जाएंगे। लास्ट में जोड़ा बन जाता है तब भी पड़ी लाइन खींचेंगे, जोड़ा नहीं बनता है तब भी लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम लाइनों की संख्या गिन लेंगे कि लाइनों की संख्या कितनी है। जितनी उन लाइनों की संख्या होगी उतनी ही उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो ये आज अभ्यास आपकी 2D कंप्लीट हो गई और आप लोग इसको सीख चुके हैं कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसमें अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। मिलते हैं अगली अभ्यास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।